हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मीत। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ लारावेल 8 का यहाँ पे कंप्लीट एक क्रड करके दिखाने वाला हूँ विथ इमेज अपलोड के साथ। और साथ में मैं यहाँ पे सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन, ये तीनों टॉपिक में एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप एंड तक इस वीडियो के बने रहिए। देखो, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आओगे ना, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी लारावेल 8 A to Z करके। मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें आप देख सकते हो कि मैंने करीबन 3 वीडियो अपलोड किए। पहले वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि इस पूरी सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, वो मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट है लारावेल इंस्टॉल करने के लिए, वो मैंने आपको कहाँ से इंस्टॉल करने हैं उसके लिंक सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है दूसरे वीडियो में। और साथ में मैंने आपको आप क्रिएट प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट को आप कैसे रन करना है उसका कमांड के साथ लाइव प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दूसरे वीडियो में समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको तीसरे वीडियो में पूरी लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको पूरे डेप्थ में जाके मैंने आपको टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया। देखो, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको मैं एक अलग से एक वीडियो आपको बना के देता हूँ कि एक लारावेल कलर के साथ, ताकि आप एक बार लारावेल के साथ अवेयरनेस आ जाओ, आप लारावेल 8 के साथ आप टच में आ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ, ताकि आप एक बार जैसे एक वीडियो देखोगे अब खुद से मेरे साथ आप करंट बनाते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप वो मेरी सीरीज कंटिन्यूस करेंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे एक बार, क्योंकि आपने एक बार लारावेल 8 में करंट कर लिया है। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे साथ में एक करते जाना करंट, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, मैं तो यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद वो मेरी गारंटी है कि जब आप वो सीरीज कंटिन्यूस देखेंगे 4 वीडियोस के साथ, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म बनाने का बारी आती है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म बना के दिखाता हूँ। फॉर्म हम बनाएंगे, देखो रजिस्ट्रेशन पेज में हम कुछ नहीं करेंगे, तो इसको यहाँ पे क्लोज करके रख देता हूँ। इंसर्ट वाले पेज में देखो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो फॉर्म बनाने के लिए देखो यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा, एंटर किया। रेडीमेड में यहाँ पे बूटस्ट्रैप का उठा लेता हूँ, ताकि आपको टाइम हमारा बच जाए। यहाँ पे मैं जस्ट मैंने सर्च किया फॉर्म, देखो ये आ गया फॉर्म कंट्रोल फॉर्म। किसी पे भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल, यानी कि अब मैं देखो वापस यहाँ पे फॉर्म सर्च किया, इस फॉर्म से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, देखो ये हमारा फॉर्म आ गया है। बस मुझे जस्ट ये चाहिए, तो यहाँ पे कॉपी मैंने किया। हम बस यहाँ पे सिंपल सा ही बनाएंगे। अपने प्रोजेक्ट में वापस आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे क्लिक करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारा फॉर्म आ गया। मैं इसको फटाफट अच्छी सी थोड़ी डिज़ाइन कर लेता हूँ। फटाफट मैं इस यहाँ पे एक ड्यू टेक यहाँ पे उसको अंदर क्लोज कर देता हूँ। ड्यू टेक के अंदर यहाँ पे ड्यू मैंने लिखा। देखो, आप जो भी कोड लिखो, आप बस आपको इसके अंदर लिखना है एंड सेक्शन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेक्शन बॉडी। क्योंकि ये पूरा कोड हमारा कहाँ जाएगा, मास्टर के अंदर, जहाँ पे मैंने यील्ड लिखा यहाँ के बीच में आएगा। ऊपर नेव बार है, पूरा कोड हमारे यहाँ बीच में यहाँ पे आएगा, और लास्ट में यहाँ पे फुटर आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेव किया। अभी अब मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अभी ऐसा ही दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसको दोनों तरफ से मैं यहाँ पे पेडिंग दे देता हूँ, मार्जिन दे सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप स्टाइल ऐसे लिख सकते हो, स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे मुझे मार्जिन देना है। देखो मार्जिन लेफ्ट साइड यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा, लेफ्ट साइड कॉलम में यहाँ पे देख देता हूँ 33% दे देता हूँ। अब सेव करके फटाफट यहाँ पे वापस रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये अच्छे से हो गया। अब वापस यहाँ पे मैं दे देता हूँ, वापस कोड में आया। यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट दिया तो राइट देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30, यहाँ पे भी सेम दे देता हूँ। सॉरी, ये कंट्रोल थोड़ा सा चेंज हो गया, 33%। वापस यहाँ पे सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ रजिस्ट्रेशन को। देखो हमारा फॉर्म अच्छे से हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। होम पेज को इंसर्ट को यहाँ पे निकाल के मैं यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे कर देता हूँ। और H1 से मैं यहाँ पे H3 कर देता हूँ, H3 सेव किया। और इसको यहाँ पे सेंटर टैग में लिख देता हूँ, सेंटर। यहाँ पे सेंटर को क्लोज कर देता हूँ, सेंटर। सेव करके मैं वापस यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये अच्छे से आ गया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, मैं इसकी डिज़ाइन कर दी। ये मुझे नहीं चाहिए, और ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। चेक बॉक्स, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया।
और यहाँ पे देखो ईमेल की जगह पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट नेम करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फर्स्ट नेम, एंटर यहाँ पे नेम कर देता हूँ, एंटर नेम प्लेस होल्डर में। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे मैं वापस यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा और एक रोल नंबर नाम का फील्ड लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं जैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट करूँगा ना, तब रोल नंबर को हम इंटीजर रखेंगे ताकि आपको इंटीजर स्ट्रिंग में एक दो एग्जांपल आपको अच्छे से समझा सकूँ। रोल नंबर, अच्छा इसको यहाँ पे रोल नंबर, इसको यहाँ पे टेक्स्ट भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नंबर रख देता हूँ। नंबर जैसे मैं रखूँगा तो उसमें टेक्स्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट आपका लेगा ही नहीं, जब आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट जब आप यूज़ करोगे तब। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करने का हम रखते हैं, फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे लगते हैं योर फोटो अपलोड, योर फोटो अपलोड। इसमें प्लेस होल्डर काम नहीं करेगा क्योंकि दिखाएगा नहीं, तो इसको मैं यहाँ निकाल के यहाँ पे फाइल रख देता हूँ, फाइल। बस जस्ट मैंने इसको सेव किया, वापस यहाँ पे फटाफट आ जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारा ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हमारा फॉर्म बन चुका है, अच्छा दिख रहा है। अब देखो और एक आपको यहाँ पे चेंज करना है, मैंने आपको लिखा है जब आप कोई भी इमेज अपलोड करना चाहो ना, तो आप यहाँ पे देखो उसके अंदर आपको ये फील्ड पास करना पड़ता है, इंक्रिप्ट टाइप मल्टीपल फ्रॉम डेटा। देखो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, फॉर्म के अंदर पहली आर्ग्यूमेंट आएगी, देखो यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी एक्शन ऐसे ही मैं दे देता हूँ, एक्शन, उसके अंदर मैं हैश पास कर देता हूँ, अभी ऐसे ही दे देता हूँ। उसके बाद मेथड, मेथड में देखो इंसर्ट कराने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट देने वाला हूँ ताकि ये सिक्योर है। पोस्ट दे दी, इसको मैं सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे फटाफट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसमें, देख सकते हो। और एक बात खास रखो, जब भी आप इमेज अब यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल लिखा है तो आपको ये कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक वैलिडेशन भी बता देता हूँ, HTML5 के वैलिडेशन, उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक पे मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे पैटर्न करके एक HTML5 में एक कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, आपको वो भी मैं अच्छे से यहाँ पे आपको समझा दूंगा। देखो मुझे यहाँ पे करना है कि मोबाइल नंबर भाई यहाँ पे 10 ही डिजिट डालना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, पैटर्न इज इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे लिखा, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट लिखा कि भाई 0 से लेकर 9 तक ही ये एंटर करना चाहिए, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट काम नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट का, यानी देखो करली ब्रैकेट, यानी कि 10 कैरेक्टर फिक्स ही मुझे चाहिए, एक ज़्यादा नहीं चाहिए और एक मुझे कम नहीं चाहिए। मैंने इसको सेव किया, वापस फटाफट यहाँ पे रन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी मुझे देखो यहाँ पे एरर देता है, क्योंकि आप समझ लो यहाँ पे पोस्ट मेथड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देखो इसका कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, ये एरर मेरे क्यों आई। देखो जब भी हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे लारावेल एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं @CSRF। ये क्या है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी। ये लारावेल एक आपको सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करता है। ये बैकग्राउंड में हर बार ये यूनिक की जनरेट करेगा। क्या बोला मैंने, यूनिक की ये जनरेट करेगा बैकग्राउंड में। देखो ये @CSRF, ये आपको हर बार यहाँ पे लिखना है। जब भी आप फॉर्म क्रिएट करो उसके अंदर मेथड पोस्ट हो तभी आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप ये नहीं लिखोगे तो लारावेल यहाँ पे आपको एरर रिप्रेजेंट करेगा, आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका ये प्रोजेक्ट। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखना है @CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। ये बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट एक की जनरेट करेगा, या फिर आप समझ लो एक टोकन जनरेट करेगा, एक यूनिक की जनरेट करेगा। ये आपको फॉर्म को यूनिक बनाता है। जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करोगे हर बार ये देखो ये टोकन जनरेट करता जाएगा, हर बार ये यूनिक की के साथ ये जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसी सिक्योरिटी, वो भी मैं देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो हमारे पेज में, हमारी वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फॉर्म बना के रखा है। साइड में आपने समझ लो एक दूसरी वेबसाइट ओपन की, उसका मेन पर्पस है आपकी वेबसाइट पे अटैक करना। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म होगा, आप जैसे ही इस पे सबमिट बटन क्लिक करोगे तो हमारी पेज में जो मैंने फॉर्म बनाया है उस पर डेटा पास हो जाएगा। इसके लिए उसने सिक्योरिटी के लिए कि भाई ऐसा ना हो, इसलिए उसने यहाँ पे CSRF करके एक टोकन जनरेट किया कि हमारे पेज में तभी फायर होना चाहिए कि जब भी हमारे पास एक यहाँ पे एक यूनिक की हो, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझ आया है कि यहाँ पे लारावेल बैकग्राउंड में की यहाँ पे जनरेट करता है, वो की होगा तभी इस पेज की एक्शन फायर होगी। यहाँ से कोई उसको सबमिट करके यहाँ पे इसको एक्शन पे कॉल नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके पास एक यूनिक कीवर्ड है।
कीवर्ड नहीं बोल सकते आप, समझ लो उसको यहाँ पे यूनिक एक टोकन बोलो, एक यूनिक समझ लो, एक यूनिक मैंने उसका अलग से एक नाम दे दिया, हर बार वो नाम चेंज करता जाता है इस फॉर्म का, ये नाम उसको मिलेगा तभी यहाँ पे एक्शन फायर होगी। कोई और वेबसाइट के इसकी एक्शन पे फायर आप नहीं करवा सकते। आई होप आप समझ गए हो कि ये ऐसे वो लारावेल यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा @CSR, वरना ये नहीं लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो चलो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अपना पेज को यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला था, अब मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन डाला था, सभी में मैं यहाँ पे रिक्वायर करके यहाँ पे वैलिडेशन और मैं डाल देता हूँ रिक्वायर। इसको कॉपी पेस्ट करके सारे फील्ड में मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि ये मुझे रिक्वायर रखना है सारे फील्ड। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया रिक्वायर। इसको मैंने सेव किया। जैसे ही सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आको मैं पेज में वापस यहाँ पे रिफ्रेश करके सबमिट बटन पे मैं यहाँ देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये रिक्वायर हो गया। तो यहाँ पे रिक्वायर हो गया तो मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा, समझ लो यहाँ पे मैंने डाला ABC करके यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। देखो यहाँ पे मैंने HTML5 का यहाँ पे पैटर्न करके या कीवर्ड यूज़ किया था, इसमें 10 कैरेक्टर होने ही चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अभी मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे जैसे सबमिट करता हूँ, देखो यहाँ पे एरर दी गई, नॉट मैच रिक्वायर। देखो ये अच्छा सा आपको मैसेज नहीं दिख रहा है, तो आपको ये और एक कीवर्ड है टाइटल करके, देखो यार टाइटल, प्लीज़ एंटर 10 डिजिट, मुझे ऐसा देना है वहाँ पे एरर में। कहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ही सबमिट करूँगा देखो यहाँ पे मुझे चाहिए अच्छा से आपका खुद का कस्टम मैसेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यार पैटर्न के अंदर आप कोई भी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट आपको यहाँ पे बेसिक एक एग्जाम्पल कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया। यहाँ पे वापस 9 करके पहले पेज को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे मैं डालता हूँ 9 तक, वापस यहाँ पे सबमिट किया। देखो यार एंटर 10 डिजिट को आप समझ लो, एंटर 10 डिजिट। जैसे मैं यहाँ पे 10 कंप्लीट 11 में यहाँ पे डालूंगा तो भी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, 10 ही मुझे डालना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस एक को कम कर देता हूँ। उसके बाद देखो ये सक्सेसफुली हो गया। देखो उसके बाद सारे में यहाँ पे रिक्वायर है, तो यहाँ पे भी मैंने रोल नंबर, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं डाल सका, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ABCD लिखने की, देखो ये काम नहीं करा, मुझे बस यहाँ पे न्यूमेरिक ही डालना होगा। देखो यहाँ पर यहाँ से आप देखो कर सकते हैं न्यूमेरिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा था, फुट टाइप यहाँ पे मैंने रखा था नंबर 21। उसके बाद देखो यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, देखो हमारी ये इमेज अपलोड हो गई, देखो यहाँ रही। अब देखो अब मुझे क्या करना है, ये जब भी मैं सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, तो मुझे इस सारे डेटा मुझे इंसर्ट करवाने को, तो पहले मैं आपको अलग से एक फॉर्म में लेके जाता हूँ। देखो जैसे मैं करता हूँ, अब जैसे समझते जाए। आई होप आपको यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करता हूँ, तो मुझे देखो यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो पहले ये डेटा मैं देखता हूँ कि मुझे डेटा मिलता है कि नहीं। इसके लिए पहले मुझे यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। वापस यहाँ पे web.php में आ गया, एक राउट क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको जो समझाने वाला था वो यहाँ पे आ गया। मैंने आपको क्या लिखा है, मेथड पोस्ट लिखी, तो आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट। क्या लिखना है, पोस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना राउट का नाम, कुछ भी आप रख सकते हो। मैं समझ लो मैं यहाँ पे इंसर्ट रख दिया। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आपको जनरली क्या करवाना है, MVC का मतलब कि आप देखो यहाँ पे आपको कंट्रोलर को कॉल करना होता है। क्या करना होता है, कंट्रोलर को यहाँ पे आपको कॉल करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राउट में ही आपको पहले एक बेसिक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये थोड़ा सा MVC का ये मतलब बिगड़ गया, आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर मैं कोई भी लॉजिक लिखूंगा ना, तो MVC का मतलब बिगड़ गया। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोलर कॉल करना है, वो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बस जस्ट आपको मैं दोनों तरीके यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे सारे डेटा वहाँ पे इंसर्ट किए, वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करके एक क्लास आपको इंसर्ट करना होगा। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके एक होगा, देखो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। अब देखो आपको देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके काफ़ी सारे क्लास है, आपको कौन सा वाला लेना है, आपको ये वाला लेना है। देखो यहाँ पे HTTP करके है, इसको मैंने प्रेस किया। इस क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, REQ करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो ऑब्जेक्ट का। अब मैं यहाँ पे देखो रिटर्न करके क्या कहता हूँ, रिटर्न करके मैं यहाँ पे लिखा $REQ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। उसके बाद आपको PHP में आपने ऐसा यूज़ किया होगा एरो साइन का। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, क्या लिखा, इनपुट करके उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे उसको सेव कर दिया। यहाँ पे आपको सेमीकोलन करना है। सेव करने के बाद वापस मैं यहाँ पे पेज में आने के बाद मैं देखो इसको मैं इंसर्ट करके यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मुझे यहाँ पे डेटा मिलते हैं कि नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आप जस्ट देखो मैंने यहाँ पे जो डेटा मुझे मिलते हैं यहाँ पे फॉर्म में, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। देखो यहाँ पे ब्राउज़र पे
और एक बात समझ लो आप, मुझे यहाँ पे राउट देना पड़ेगा इंसर्ट नाम का। सेम राउट तो यहाँ पे और कोई है नहीं। डुप्लीकेट राउट मत क्रिएट करना, यूनिक राउट क्रिएट करना। देखो यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, 2 राउट सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इंसर्ट वाला मैंने यहाँ पे राउट दे दिया, सेव किया मैंने। जब भी मैं इंसर्ट करूँगा ये राउट पे जाएगा, ये राउट यहाँ पे कॉल होगा। और राउट के अंदर मैंने लिखा कि यहाँ पे देखो जिसकी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है वो मुझे यहाँ पे उसके अंदर के सारे डेटा मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो। यहाँ पे सेव किया। और एक बात खास, यहाँ पे रिक्वेस्ट का ये क्लास कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, यूज़ HTTP करके रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2-3 और अलग से रिक्वेस्ट नाम का क्लास आ रहा है। अगर दूसरा क्लास होगा तो आपको यहाँ पे एरर देगा। पेज को यहाँ पे आगे मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ पे मैं डेटा डाल देता हूँ, ABCD करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मुझे 10 डिजिट डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे HTML5 का यहाँ पे यूज़ किया वैलिडेशन 21। यहाँ पे इमेज अपलोड कर देता हूँ, इमेज अपलोड। उसके बाद मैं सबमिट बटन प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 10 डिजिट नहीं डाला, वापस यहाँ पे एक डाल देता हूँ, सबमिट प्रेस कर। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे अपना क्या मिला, मुझे यहाँ पे एक टोकन ही मिला। जो टोकन की मैं यहाँ पे बात करने वाला था ना कि हर एक फॉर्म में लारावेल टोकन यूनिक जनरेट करता है। ये देखो ये रहा अंडरस्कोर टोकन करके उसने, देखो ये यूनिक टोकन हर एक बार लारावेल बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में इसको क्रिएट करता है। मैंने यहाँ पे उसको कुछ कोड नहीं लिखा। हाँ, ये कैसे जनरेट हुआ, मैंने वहाँ पे @CSRF करके लिखा, यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी, वो कीवर्ड का यूज़ किया। इसके लिए उसने ये जनरेट करके मुझे दिया। हर एक फॉर्म के लिए यूनिक टोकन होगा। अभी देखो यहाँ मुझे अपने फॉर्म के मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं, यहाँ पे फॉर्म के डेटा ये सब कुछ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट में आया। अभी तक देखो मैंने यहाँ पे कुछ नाम ही नहीं दिया इसके फॉर्म के। देखो आपको यहाँ पे नाम देने पड़ेंगे। नेम करके मैंने यहाँ पे दे दिया, उसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट नेम करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया, समझ लो मोबाइल रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने वापस यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसका दे देता हूँ रोल नंबर करके देता हूँ, रोल नंबर। यहाँ पे नाम दे देता हूँ नेम इज इक्वल टू फोटो कर देता हूँ फोटो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव किया, वापस यहाँ पे आता हूँ। देखो अब यहाँ पे सब कुछ आपको प्रिंट करके देगा। अब मैं ट्राई करता हूँ, रजिस्ट्रेशन को रिफ्रेश किया, वापस फटाफट देखो यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिया 31। इसको मैं कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सबमिट किया। आई होप अब डेटा आ चुका होगा। देखो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया, आपको देखो ये टोकन यूनिक टोकन जनरेट होकर आ गया। उसके बाद एफ नेम मैंने नाम दिया, उसके अंदर नेम आ गया। उसके अंदर मोबाइल के अंदर देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया जो वहाँ पे मैंने फॉर्म पे इंसर्ट किए। रोल नंबर के अंदर देखो यहाँ पे आ गया। ये सारे डेटा मुझे क्या करना है, सारे डेटा मुझे डेटाबेस के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। देखो ये यहाँ पे मुझे मिल गए। अब इंसर्ट करने के लिए पहले आपको बता दूँ कि आपको ऐसा उसमें यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना है, आपको ऐसा करना है। देखो ये MVC का उल्लंघन हो गया। देखो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ बेसिक, समझ लो। अभी मैंने क्या किया, देखो MVC यानी कि देखो MVC आपको फटाफट यहाँ पे बेसिक समझा दे। MVC यानी कि देखो सबसे पहले आपको लारावेल में क्या करना है, राउट क्रिएट करना है। राउट के पास, राउट कहाँ पे जाएगा, राउट जाएगा कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल मॉडल से मुझे डेटा लेके वापस कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल वापस यहाँ पे राउट को करेगा और राउट क्या करेगा, यहाँ पे व्यू को डेटा रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप समझ, ये MVC का मतलब आप समझ लो। व्यू राउट के अंदर जाएगा, राउट कंट्रोल के पास जाएगा, कंट्रोल मॉडल के पास डेटा लेके कंट्रोल वापस यहाँ पे राउट को देगा और राउट यहाँ पे व्यू को देगा। ऐसा MVC का मतलब होता है। लेकिन समझ लो अभी इस एग्जांपल पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे तुम इंसर्ट करवा दो, तो ये देखो MVC नहीं कहलाएगा हमारा प्रोजेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे ऐसा किया नो MVC। देखो अभी जो किया मैंने आपको लिख देता हूँ नो MVC। आपके प्रोजेक्ट की स्पीड भी इससे कम होगी अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ ना। तो अभी मैंने आपको ऐसा किया व्यू, उसके बाद देखो व्यू के साथ आप देखो राउट को ये कॉल करेगा। राउट को कॉल करने के बाद ये डायरेक्ट आप क्या करें, मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा कि भाई इसको इंसर्ट करवा दे। इंसर्ट करने के वापस ये राउट मुझे यहाँ पे व्यू पे आपको मैसेज दिखा देगा कि भाई मैंने डेटा सक्सेसफुल इंसर्ट करवा दिया। ये MVC नहीं कहलाएगा आपको, इसलिए आपको ऐसा यूज़ नहीं करना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देना चाहता हूँ कि आप दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यूज़ करेंगे MVC का ही। इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर सेव किया। आपको देखो राउट बता देता हूँ वापस यहाँ पे कंट्रोल को कॉल करने के लिए आपको ऐसा करना होगा। देखो यहाँ पे टू डू कंट्रोलर, उसके अंदर एक टू डू कंट्रोल यानी कि एक क्लास का नाम है। उसके बाद इंडेक्स उसकी एक मेथड है। तो इंडेक्स ये मेथड के अंदर मैं क्या लिखूंगा, उसके अंदर यही लिखूंगा। देखो ये कोड ही। उसके पहले मैं दूसरी भी आपको बता दें, उसके पहले मुझे यहाँ पे कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले मैं .env फाइल पे आ जाता हूँ। उसमें देखो यहाँ पे आपको
पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इसको मैं आगे ले लेता हूँ, लोकल होस्ट में लिखता हूँ, उसके PHP में एडमिन एंटर प्रेस करता हूँ। पहले आपको यहाँ पे जाके आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको क्या टेबल क्रिएट करना है। टेबल में डायरेक्ट GUI से क्रिएट नहीं करूँगा, टेबल में यहाँ पे लारावेल के थ्रू क्रिएट करूँगा। उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि आप कोडिंग के साथ आप जैसे आप GUI में डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सॉरी डेटाबेस नहीं, टेबल क्रिएट करेंगे। डेटाबेस तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ही क्रिएट करना पड़ेगा। देखो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ये हमारा ओपन हो गया है। देखो यहाँ पे मैं टू डू करके एक डेटाबेस बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो देखो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको वापस यहाँ पे क्रिएट करके आपको समझा सकूँ। टू डू पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ऑपरेशन पे गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। देखो ये रहा ड्रॉप डेटाबेस। ओके मैंने प्रेस किया, हमारा देखो यहाँ पे टू डू चला गया। मैं वापस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे डेटाबेस में आने के बाद मैं वापस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। टू डू करके मैंने यहाँ पे उसको नाम दिया टू डू। ऐसा हो तो मैं ऐसा नाम देता था टू डू DB। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया क्योंकि मुझे वहाँ पे .env फाइल में आपको ये सेम नाम यहाँ पे आपको देना है। देखो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल यह भी आपको ध्यान में रखना है, सेम टू सेम आपको वहाँ पे नाम देना होगा। अब मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं करूँगा, टेबल ये लारावेल मुझे क्रिएट करके देगा, कोडिंग से मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। .env में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सब कुछ मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कनेक्शन करके ही देता है। MySQL ये उसका डिफ़ॉल्ट होस्ट नंबर है, ये उसका पोर्ट है। लारावेल देखो ये डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे रखा, देखो ये टू डू DB। ये इसका यूज़र नेम, देखो ये इसका यूज़र नेम है और इसका ये पासवर्ड है। अगर आपका पासवर्ड आपने सेट किया है जब आप इंस्टॉल करते हो वेब सर्वर, अगर आपने वहाँ पे कोई भी पासवर्ड दिया तो आप यहाँ पे दे सकते हो। वैसा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक ही रखा है। जनरली आपके पास ही ब्लैंक ही होगा, ऐसा एक दो केस ही हो गए जिसने यहाँ पे पासवर्ड दिए हो गए। उसके बाद सेव करके मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। देखो अब मेरा कनेक्शन हो गया है डेटाबेस के साथ। अब मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, तो अब देखो क्या करना है। .env फाइल में जैसे मैं चेंज करूँगा ना, तो देखो ये एनवायरमेंट मॉडिफाई रिस्टार्टिंग सर्वर, डायरेक्ट ये आपको मैसेज दिखाएगा ऐसा। देखो अगर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है तो आपको क्या करना है, Ctrl+C करके आपको वापस यहाँ पे बाहर आना है। क्लिक करके Ctrl+C, देखो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, वापस यहाँ पे प्रेस कर सकते हो ऐसा। उसके बाद आपको यहाँ पे अब क्रिएट करना है। देखो क्रिएट करने के लिए आपको पास कई सारे कमांड है। अलग से आप एक मॉडल क्रिएट करो, अलग से आप एक कंट्रोलर क्रिएट करो, अलग से माइग्रेशन क्रिएट करो। ऐसे आपको 3 कमांड लिखने पड़ेगा अलग, यूनिक एक एक आप क्रिएट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट दिखाने वाला हूँ। एक ही कमांड में आपको देखो मॉडल क्रिएट करने को मिल जाएगा, कंट्रोलर आपको मिल जाएगा और माइग्रेशन भी आपको मिल जाएगा। व्यू की फाइल आपको कॉपी पेस्ट करके ही बनानी, उसके लिए कोई कमांड है नहीं। देखो PHP आर्टिसन इतना तो आपको हर एक कमांड में लिखना है। उसके बाद मेक मॉडल टू डू करके देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो, उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया PHP आर्टिसन मेक कोलोन मॉडल। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टू डू, यानी कि आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे नाम देना हो। देखो यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। आप जो भी यहाँ पे देना चाहो आप दे सकते हो। मेरा डेटाबेस का नाम है टू डू _DB है, तो समझ लो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, अभी समझ लो टू डू करके भी मैं रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं अपना टेबल का नाम टू डू ही रख देता हूँ। उसके बाद देखो अभी आपको ये लिखना है डैश करके MCR, यानी कि ये मॉडल क्रिएट करके देगा, कंट्रोलर क्रिएट करके देगा, और R यानी कि समझ लो R यानी कि वो माइग्रेशन क्रिएट करके देगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो इतनी जल्दी उसने बना भी लिया, मॉडल उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसके बाद माइग्रेशन भी इसने क्रिएट कर लिया। देखो आप जैसे यहाँ पे टेबल का नाम दोगे ना, तो लारावेल बाय डिफॉल्ट जो भी आपने नाम लिखा उसके पीछे S लगा के टेबल क्रिएट करेगा। देखो इसका मतलब कि आप देखो यहाँ भी मैंने यहाँ पे दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने नाम गलत दे दिया, टू डू की जगह पे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। देखो यहाँ पे मैं वापस ऐसा होगा तो मैं वापस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। वापस देखो वापस क्रिएट करने के लिए देखो मैं तीनों फाइल को यहाँ पे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। कहाँ पे ये क्रिएट होगी होगी, देखो यहाँ पे ऐप के अंदर आप देख सकते हो, मॉडल के अंदर ये देखो ये रहा। उसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक किया, मूव टू रिसाइकल बिन। मॉडल मैंने डिलीट कर दिया। HTTP पे आके देखो यहाँ पे कंट्रोल क्रिएट किया होगा, देखो ये रहा, उसको भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके अंदर और क्या आपने माइग्रेशन बनाया होगा साथ में, तो माइग्रेशन कहाँ पे होगा, डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन, उसके अंदर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू डूस करके होगा। एस उसने वापस यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये रहा, देखो ये रहा, एस वापस उसने लगा दिया पीछे, बाय डिफॉल्ट ये लगाता है। मैंने उसको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके बाद डिलीट करने के बाद वापस आपको सेम कमांड यहाँ पे फायर करना है। मैंने यहाँ पे गलती से नाम अलग दे दिया, इसे वापस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ टू डू करके, वापस यहाँ पे देता हूँ टू डू।
देखो जैसे आप गलती करे होंगे ना वैसे ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो अभी ये मॉडल वापस उसने क्रिएट कर दिया, माइग्रेशन क्रिएट कर दिया, कंट्रोलर वापस उसने क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हो। देखो सब कुछ पहले मैं आपको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। डेटाबेस को क्लोज किया, ऐप को क्लोज किया। देखो अब देख सकते हो यहाँ पे ऐप के अंदर आप क्या देखोगे, ऐप के अंदर देखो मॉडल के अंदर देखो यहाँ पे todo.php ये मॉडल क्रिएट कर दिया। लारावेल में आपको मॉडल को टच ही नहीं करना है, समझ लो, क्योंकि जनरली हम इसमें कुछ कोड नहीं करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, हमें इसको याद ही नहीं रखना। देखो हमें काम करना पड़ेगा कंट्रोल के अंदर। देखो कंट्रोल उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, टू डू कंट्रोलर। देखो ये रहा हमारा कंट्रोलर। इसमें देखो जो बिना कुछ काम का है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा जो फील्ड यहाँ पे उसने दिया ना, ये सब कुछ मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो देखो डिलीट करने के बाद वापस मैं फटाफट यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला था, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे माइग्रेशन दिखाने वाला था। माइग्रेशन से ही हम यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट करें। देखो अभी तक मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं किया। ये देखो यहाँ पे माइग्रेशन हमारा होगा। देखो ये रहा क्रिएट टू डूज करके है, यहाँ पे क्लिक किया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट उसको पीछे यहाँ पे एस यहाँ लगा के रख देगा आपका टेबल के पीछे। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आईडी और एक क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट, ये दोनों कॉलम हमें 3 कॉलम समझ लो। एक आईडी जो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी की होगी। उसके बाद ये टाइम स्टैंड यानी कि देखो एक अपडेटेड एट और एक क्रिएटेड एट, ये 3 कॉलम हमको लारावेल बाय डिफॉल्ट हमें टेबल में देगा। वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। देखो ये रही, ये इससे आएगी। अब देखो मुझे यहाँ पे कौन कौन से मुझे फील्ड चाहिए वो आपको यहाँ से पता चलेगा। हमने कौन कौन से लिए हैं। हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे, बैक करेंगे इसको। फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और इमेज। हमें जी यहाँ पे कितनी 3 4 मुझे यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, समझ लो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी है। देखो आपको समझाते जाऊँगा। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, वापस यहाँ पे आ गया। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ टेबल नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है। देखो यहाँ पे टेबल, उसके बाद एरो साइन, उसके बाद देखो आपको जो भी डेटा टाइप चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर मैंने यूज़ किया। स्ट्रिंग में उसको नेम में यूज़ किया। उसके बाद आप यहाँ पे साइज़ दे सकते हो कि उसकी साइज़ 30 होनी चाहिए। अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो वो भी आप ऐसे दे सकते हो। देखो एरो सेंड के साथ डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे किया, डिफ़ॉल्ट ब्लैंक जाना चाहिए। उसके बाद स्ट्रिंग फ़ोन नंबर पे भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ किया, उसकी भी मैंने साइज़ दे दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोल नंबर में इंटीजर दिया। देखो यह रोल नंबर, मेरी कॉलम का नाम ये होगा, ये उसकी डेटा टाइप है। और अगर आप साइज़ देना चाहो तो आप इसे साइज़ दे सकते हो। उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, देखो ऐसे। उसके बाद आप देखो मैंने यहाँ पे इमेज का मैंने यहाँ पे लिखा। इमेज में मैं क्या करूँगा, इमेज में जस्ट मैं यहाँ पे उसका इमेज का नाम अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेटा टाइप देख दी टेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो आप यहाँ पे और सेट कर सकते हो नल और नॉट नल। आपको कैसे सेट करना है, देखो आप ये से सेट कर दो। बाय डिफॉल्ट ये सारे हो गए नॉट नल हो गए। क्या हो गए, नॉट नल। तो मैं आपको ये नल सेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नलेबल ट्रू, यानी कि ये नल है, समझ लो ये नल है। और ये सारे ये जो आपको सारे दिख रहे हैं ये ऊपर के टू के ये 3 ये बाय डिफॉल्ट हो गए नॉट नल हो गए। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद वापस आपको एक कमांड और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम करते जा रहे हैं। मॉडल क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया माइग्रेशन के साथ। अब देखो अभी तक मेरा टेबल यहाँ पे आया नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं देखो डेटाबेस को रिफ्रेश, अभी तक मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बना। टेबल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। ये सारा टेबल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो क्या आप करोगे, आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना पड़ेगा। वो कमांड है, देखो ये रहा कमांड क्रिएट टेबल इन GUI। GUI के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है। तो कैसा लिखेगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट किया, एंटर प्रेस करता हूँ। देखते अब क्या होता है। देखो हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है। देखो आप चेक करो। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो माइग्रेशन की फाइल यहाँ पे कितनी है, अभी यहाँ पे 3 और हमारी ये 4, यहाँ पे 4 है। तो ये बाय डिफॉल्ट उसने ये 3 प्रोवाइड किए, तो हमारे यहाँ पे 4 टेबल क्रिएट हो गए। लारावेल ये बाय डिफॉल्ट आपको टेबल क्रिएट करे, ये खुद के यूज़ के लिए ये टेबल क्रिएट करा है, हमें उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। देखो हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है, हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लोकल होस्ट में हमें यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने टेबल को, सॉरी अपने डेटाबेस को। अब देख सकते हो यहाँ पे हमें सारे टेबल यहाँ पे मिल चुके हैं। और देखो हमारा टेबल का नाम क्या था, टू डूज करके था। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, देखो ये हमारा सब कुछ यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, मैं इसको वापस पूरा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टू डूज करके, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टू डूज, उसके अंदर देखो सारी फील्ड। आईडी मैंने आपको बोला वो बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे कहाँ पे हुई, ये रही आईडी वाला।
ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की सेट करके आपको देगा, हमें उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो। और आपको यहाँ पे देख सकते हो और एक दो एक ये नेम वाले हमने दी, फ़ोन वाले हमने दी, रोल नंबर दी, फोटो दी, और देखो यहाँ क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, ये लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट उसको हैंडल करेगा। देखो यहाँ से वो आई टाइम स्टेप के अंदर से, ये लारावेल हैंडल भी उसको बाय डिफ़ॉल्ट करेगा। जब भी हम कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, हमें इसका कोड कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। ये लारावेल बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ करेगा। जब भी कोई यहाँ इस टेबल में न्यू रिकॉर्ड पड़ेगा तो वो इसको यहाँ पे अपडेट करेगा, क्रिएटेड एड में उसका टाइम डालेगा। तो जब भी मैं इसको चेंज करूँगा तो वो यहाँ पे अपडेटेड एड में उसका टाइम डालेगा, वो लारावेल बैकग्राउंड में करेगा। हमें ये 2 कॉलम, समझ लो आपके टेबल में ये 2 कॉलम है ही नहीं, ऐसा हमें यहाँ पे काम करना है। हमें फोकस करना है, देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कॉलम पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर में मैंने प्रेस किया, उसके बाद देखो ये आईडी वाली, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी की है, देखो प्राइमरी, उसकी साइज वाइज सब कुछ उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, ऑटो इंक्रीमेंट। ये नेम मैंने यहाँ पे वेरकर लग दी, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा था, वो यहाँ पे वेरकर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, वो यहाँ पे वेरकर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। उसकी साइज़ मैंने यहाँ पे 30 दी थी। उसके बाद फ़ोन नंबर उसके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दी थी, यानी कि वेरकर, उसका साइज़ 10। और देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल है सब कुछ, देखो नल नो नो नो। और मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो में दिया था नल, देखो ये रहा नल, यस नलेबल करके ट्रू मैंने यहाँ पे दिखा था। देखो अगर मैं इसको फॉल्स लिखूँगा तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा नल हो जाएगा वापस मैं जैसा था वैसा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो आप जैसे यहाँ पे कुछ चेंज करोगे ना तो वापस से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ से ये टेबल डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखो ये माइग्रेशन का टेबल में जाएगा। माइग्रेशन का टेबल में क्या होगा, जो भी यहाँ पे आप टेबल क्रिएट करोगे ना, लारावेल उसकी यहाँ पे एक एंट्री करता है। देखो ये रहा हमारा टू डूज। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वापस कोई टेबल में चेंज करोगे ना इसमें, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको टू डूज है उसको यहाँ पे डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको माइग्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपने टेबल डिलीट किया है उसको भी यहाँ पे डिलीट करना है। देखो मैंने ये टेबल डिलीट किया, तो आपको यहाँ पे वो टेबल भी डिलीट करना है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप कुछ चेंज करते हो तो उसको डिलीट करना है। उसके बाद वापस यहाँ पे आपको कमांड लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया वो वापस आपको यहाँ पे टेबल बना के दे देगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होगा। अब फटाफट मैं आगे बात करता हूँ। देखो यहाँ पे वापस टू डूज में आ जाता हूँ। स्ट्रक्चर में आई होप आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे समझा दिया। फोटो में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दिया था, रोल नंबर में इंटीजर, मैंने यहाँ पे साइज नहीं दी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 11 ले लिया। अभी देखो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है वो रिकॉर्ड। तो इंसर्ट मैंने आपको बोला कि हम देखो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, मुझे ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। मास्टर की भी मुझे रिक्वायरमेंट है, उसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मुझे बस अब चाहिए इंसर्ट और डिस्प्ले। देखो इंसर्ट पे मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ करके आपको सिखा देता हूँ। देखो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब देखो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक पेज कॉल करने में आपको यूज़ करूँगा। देखो पहले आपको कंट्रोल में समझा देता हूँ। देखो कंट्रोल ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी मेथड आपको यूज़ करने के लिए देता है। इंडेक्स यानी कि आप कोई पेज न्यू कॉल करना चाहते हो। क्रिएट यानी कि आप कुछ यहाँ पे क्रिएट करना। आप देखो नाम ये कुछ भी आप यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो उसका, लेकिन ये उसने मीनिंगफुल नाम दिया, तो आई होप आपको यही यूज़ करना चाहिए। नाम चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई मेथड का यूज़ नहीं करना तो आप नहीं करो। अगर आप कोई और एक मेथड आपको ऐड करनी है तो आप इसमें मेथड ऐड भी कर सकते हो, उसको मेथड डिलीट भी कर सकते हो। इसमें आधी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आधी उसको यूज़ नहीं करना है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे जस्ट बेसिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आउटपुट में देखो तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का पेज ये कॉल होता है ना, उसको मैं अब कॉल करूँगा। देखो ये साइट हमारी बंद हो गई, यानी कि हमारा सर्वर अभी क्लोज है। देखो ये रहा PHP आर्टिसन। देखो ये आप कैसे कर सकते हो, देखो अभी मैं देखो यहाँ पे कमांड जो कमांड मैंने लिखे ना, देखो आप अपने कीबोर्ड में आप अप की होगी, अप लेफ्ट और राइट, तो आप अप की आपको यहाँ पे प्रेस करनी है। और जो आपको कमांड जितने भी आपने कमांड यूज़ किए वो सारे यहाँ पे कमांड आ जाएगा। अप और डाउन की आपको यहाँ पे प्रेस करनी है। देखो ये रहा कमांड। उसके बाद वापस यहाँ पे मैंने एंटर किया, अपना सर्वर स्टार्ट करके वापस फटाफट यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। देखो अपना ये प्रोजेक्ट आ गया। उसमें देखो मैं क्या करता हूँ, अब जो ये पेज कॉल होता है ना उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल की मदद से कॉल करके दिखाता हूँ। कौन सा हमारा ये पेज यहाँ पे कॉल हुआ है। देखो यार रजिस्ट्रेशन करके एक राउट है, रजिस्ट्रेशन वाला राउट कहाँ पे गया, ये रहा। तो इस पेज को भी देखो यहाँ पे मैं कमिट कर देता हूँ। अभी कमिट करने के लिए आपको क्या शॉर्टकट की है, क्या है, देखो यहाँ पे उसको बस जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंट्रोल उसके साथ आपको बैकस्लैश आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो देखो ये सारा यहाँ पे कमिट हो गया, उसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, आगे आके मैंने इसको यहाँ पे डिलीट करके देखो यहाँ पे सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ। देखो ये राउट गेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो वापस यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे जस्ट
MVC का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये MVC का मत MVC है, ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन आप ये उसका प्रॉपर वे है कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब देखो यहाँ फंक्शन की जगह पे मैंने यहाँ पे कॉल किया है एक कंट्रोलर को। देखो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, टू डू करके हमारा कंट्रोल का नाम क्या है, देखो टू डू कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टू डू करके आप लिखोगे तो देखो यार टू डू कंट्रोल। आपको जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डाल के रख देगा। देखो ये टू डू कंट्रोलर, ये नहीं है तो आपका काम नहीं करेगा। देखो टू डू कंट्रोल यहाँ पे ये क्लास का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे टू डू कंट्रोल ये क्लास का नाम है। उसके बाद उसके अंदर मेथड कोई भी आप यूज़ करना चाहो, मैं अभी यहाँ पे इंडेक्स मेथड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करके बस जस्ट आपको यहाँ पे नाम देना है, पेस्ट। एरे के अंदर आपको देना है पहली आर्ग्यूमेंट क्लास का नाम, दूसरी आर्ग्यूमेंट मेथड का नाम जो आप कॉल करना चाहो। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है वो कोड बस जस्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको निकाल के यहाँ पे डाल दिया। देखो ये मैंने आप आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बेसिक ही किया है, समझ लो आप। दोनों तरीके से आप कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट, लेकिन प्रॉपर MVC की बात करूँ तो ये प्रॉपर MVC हुआ। राउट जाएगा कंट्रोलर के पास। देखो यहाँ पे अपना लॉजिक यहाँ पे लिखो आप, डायरेक्ट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो लॉजिक। देखो इसके अंदर फंक्शन करके, इसको बोलते हैं क्लोजर फंक्शन। आप यहाँ से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ऐसा मत यूज़ करो, आपकी प्रोजेक्ट की समझ लो आपकी वेबसाइट की ये स्पीड डाउन करेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स पे आके देखो वापस मैं यहाँ पे फटाफट सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को। देखो ये कॉल हो रहा है, यानी कि अपना एक कंट्रोलर अच्छे से कॉल हो गया। अब क्या करना है हमें, देखो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फटाफट। अब मुझे करना है फटाफट यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए आपको देखो क्या करना होगा, इतना आपको कोड मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको यहाँ पे यूज़ आएगा। इंसर्ट करने के लिए वापस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर देखो मुझे यहाँ पे एक्शन पे मुझे यहाँ पे कौन सी एक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इंसर्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इंसर्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ होगा। देखो ये रहा इंसर्ट करके, इसको मैं अभी यहाँ पे कमेंट लग देता हूँ। वापस यहाँ पे मैं कॉल कराऊंगा एक राउट को, वापस मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा एक कंट्रोलर की एक मेथड को। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज़ किया था क्योंकि जब मैं इंसर्ट डेटा कराऊंगा तब मुझे यहाँ पे पोस्ट का यूज़ करेंगे सिक्योरिटी के लिए। इसको यहाँ पे इंसर्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट। और कंट्रोल के अब इंसर्ट करने के लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगा, इंसर्ट करने के लिए देखो इसका मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं करूँगा एक स्टोर का यूज़ करूँगा। नाम पे थोड़ा मीनिंग होना चाहिए। देखो नाम पे स्टोर है तो यानी कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने प्रेस सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, स्टोर को यहाँ पे कॉपी करके वापस यहाँ पे आकर इंडेक्स की जगह पे मैं कर देता हूँ स्टोर। अब जो मैंने यहाँ पे जो आपको देखा था ना कि हमारे पास डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, वो आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डेटा ला के प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। देखो ये मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा था क्योंकि देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ये दिया था रिक्वेस्ट, लेकिन हमारे पास यहाँ इस कंडीशन में क्या है रिक्वेस्ट पूरा नाम है। तो इसको यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। सेव किया, फटाफट जाके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। सारे डेटा मैं यहाँ पे जल्दी में डाल देता हूँ। स्मिथ 31 कोई भी एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे गलती कर दी, स्मिथ लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ। अभी राउट के पास जाके ये कंट्रोल के पास जाएगा। देखो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। पहले यही एग्जांपल मैंने आपको विदाउट MVC के साथ बताया। विदाउट MVC नहीं बोल सकते वो, लेकिन आप समझ लो वो MVC नहीं कहलाएगा। प्रॉपर MVC ये हुआ जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कंट्रोल के अंदर ये मेथड कॉल हो रही है। देखो ये रहा, पहले मैंने आपको ये राउट के अंदर दिखाया था यहाँ पे। देखो उसको मैंने यहाँ पे कमेंट में रख दिया। देखो ये रहा राउट वाला, उसको मैंने बस कुछ नहीं किया, समझ लो ये कोड जो मैंने था उसको ये उठा के मैंने यहाँ पे कंट्रोल के अंदर मैंने रख दिया। और इस कंट्रोल की इस मेथड को मैंने यहाँ से कॉल करवा दिया। कहाँ से, ये को ये कंट्रोल क्लास, उसके अंदर ये मेथड कॉल करो, उसके अंदर ये सब कुछ लॉजिक मैंने यहाँ के उठा के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे आप देखो कोई एक एक वेरिएबल चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये नेम क्या है, अब देखो ये नेम यहाँ पे होगा इंसर्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पे नाम दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने नाम दिया फर्स्ट नेम। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट नेम। तो ओनली ये नेम ही मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इसको जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करवाता हूँ। देखो डायरेक्ट रिफ्रेश करवा इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दी। देखो यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, उसके बाद वापस यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। देखो ये हमारा आ गया स्मिथ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये सारे डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। मैंने यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उसके बाद टेबल भी यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे माइग्रेशन के साथ आपको टेबल क्रिएट करना है। डेटा टाइप, उसकी साइज, नलेबल, नॉट नलेबल, डिफ़ॉल्ट,
सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करवा दिया। अब देखो अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ यूजिंग कंट्रोलर यानी कि प्रॉपर MVC। देखो मुझे यहाँ पे सारे डेटा यहाँ पे अभी मिल रहे हैं, तो मुझे इंसर्ट करवाना है। तो देखो मैं कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा कोड यहाँ पे लिख के रखा है जो आपको इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर उसके पहले मैं आपको यहाँ पे खुद से थोड़ा सा टाइप करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे करना होगा, सारे डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, डॉलर कोई भी एक यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख दो। देखो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम NM रख देता हूँ। उसके बाद डॉलर रिक्वेस्ट, देखो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देखो ये वाला कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ रिक्वेस्ट, एरो की साइन कीजिए और यहाँ पे आप नाम दीजिए जो आपने फॉर्म में नाम दिया वो नाम दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया, उसके बाद मैंने मोबाइल, रोल नंबर और यहाँ पे फ़ोटो, वो सारे नाम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ फटाफट, 2 3 4 और 5 बार। यहाँ पे क्या था, मोबाइल, कुछ कोई भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने HTML दिए वो नाम, यहाँ पे एक जस्ट वेरिएबल क्रिएट किया मोबाइल, उसके बाद क्या था, रोल नंबर, रोल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूरा नाम था हमारे पास, रोल नंबर, फॉर्म के अंदर ये वेरिएबल है ये सारे, और ये सारे फॉर्म के नाम हैं। यहाँ पे हमारा था आई थिंक फ़ोटो था, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और यहाँ पे फ़ोटो था। ओके डन, फ़ोटो हम मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो लिखा। देखो फ़ोटो हमारे ऐसे सिंपल यहाँ पे ऐसे फ़ोटो नहीं आएगा, फ़ोटो के लिए आपको कुछ अलग से यूज़ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फाइल लिखना पड़ेगा, फाइल करके आपको देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आप लिख सकते हो फ़ोटो। फ़ोटो के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, जब भी आप कोई इमेज अपलोड करना चाहोगे ना तब आपको ऐसा यूज़ करना पड़ेगा अलग से। वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो आपको बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपको समझा देता हूँ क्या मैंने किया है। यहाँ पे आ गया, इसको देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, वापस आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ कोड को। देखो मैं ये लाइन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, देखो आप देख सकते हो। बस वेरिएबल का नाम मैंने फ़ोटो की जगह यहाँ पे फाइल रखा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वो भी। देखो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो ले लिया, जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया वो मुझे यहाँ पे मिल गया। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज मैंने देखो यहाँ पे फाइल का नाम मैंने चेंज किया। मैं क्या फाइल का नाम क्यों मैं चेंज करना चाहता हूँ, देखो मैंने अपना फाइल का नाम, मुझे यहाँ पे जो करंट टाइम है ना उसके साथ मुझे यहाँ पे अपना फाइल का नाम रखना है। ये करंट टाइम गेट करके आपको फाइल का नाम रीनेम कर देगा। कैसे, देखो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये फाइल ये वेरिएबल का यूज़ मैंने यहाँ पे किया, वेरिएबल का नाम और एक मेथड है बाय डिफ़ॉल्ट, ये लारावेल में प्रोवाइड करता है, गेट क्लाइंट ओरिजिनल, यहाँ पे एक्सटेंशन, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एक्सटेंशन। आपकी फाइल का देखो एक्सटेंशन मैं जब भी यहाँ पे फोटो अपलोड करूँगा ना तो उसकी एक्सटेंशन होगा .jpg या फिर .png, तो वो यहाँ पे ला के रख देगा .jpg और .png। उसके बाद फाइल का नाम देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, टाइम ब्रैकेट, यानी कि मुझे एक सिस्टम का करंट टाइम मुझे यहाँ पे देगा। उसके बाद डॉट एक्सटेंशन यानी कि JPG और या PNG, और ये मेरा यहाँ पे फाइल का नाम तैयार हो गया। अब वो फाइल को मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, फाइल मूव नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर देखो ये मुझे यहाँ पे दिया, वो डायरेक्टरी का नाम दिया डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी के अंदर हमारा इमेज अपलोड होगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। ये डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट होगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पब्लिक के अंदर यहाँ पे क्रिएट होगी। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी कोई भी नहीं बनाई, फोल्डर डायरेक्टरी यानी कि समझ लो फोल्डर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी एक अपलोड इमेज करके यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं बनाया। अगर ये होगा तो उसका यूज़ करेगा, अगर ये नहीं होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वहाँ पे क्रिएट कर देगा। पब्लिक के अंदर इमेज अपलोड नाम का ये फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर ये फाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके कर देगा। फाइल का नाम यानी कि आप समझ सको, फाइल का नाम यानी कि जो हमने यहाँ पे दिया है करंट टाइम डॉट उसका एक्सटेंशन JPG PNG, ये फोल्डर के अंदर वो ला के रख देगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद देखो यहाँ इतना मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है चेंज फाइल नेम, उसके बाद अपलोड अंडरस्कोर इमेज फोल्डर दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट इन पब्लिक फोल्डर बोलो या फिर पब्लिक डायरेक्टरी बोलो, ये वाली। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं कोड को यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट करने की यहाँ पे एक मेथड आपको याद रखनी है, सेव करके मेथड है। देखो यार ये सेव करके मेथड है, तो सेव करके आपको मेथड को यहाँ पे यूज़ करना होगा। देखो मैं यहाँ पे अभी क्या करवाता हूँ, आप देखो अभी मैं यहाँ पे अपने देख सकते हो मेरे मॉडल का, देखो मेरे मॉडल का नाम क्या है, मॉडल पे है ये टू डू। आपको इसका यूज़ कुछ नहीं का, बस आपको यहाँ पे नाम देखना है, इसका नाम क्या है टू डू करके है। इसको वापस क्लोज कर दिया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो यहाँ पे डॉलर की साइन करके मैं यहाँ टू डू ऑब्जेक्ट करके मैंने इसका नाम रख, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद न्यू, उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम है मॉडल का नाम है टू डू।
मैंने अपना एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया टू डू, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे टू डूस करके एक जो मैंने टेबल बने ना टू डू, वापस उसमें लास्ट में एस, इसको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मुझे उसके अंदर अब इंसर्ट करवाना है। देखो उसके अंदर मैंने कौन कौन सी कॉलम बनाई, देखो यहाँ पे टू डू ऑब्जेक्ट एरो की साइन। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस में जो कॉलम की नाम दी ना वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। कौन सा है, नेम, फोन, रोल नंबर और फोटो, सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहला नेम, उसके अंदर आपको क्या इंसर्ट करवाना है, ये वाला नेम जो हमने फॉर्म में से मैंने यहाँ पे ला के रखा, इसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। उसके बाद वापस मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे कॉपी पेस्ट, वापस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम टू डू ऑब्जेक्ट एरो की साइन। तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने टेबल के अंदर जो कॉलम का नाम है वो। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा ये मोबाइल, इसके अंदर आएगा हमारा जो फॉर्म में मैंने जो इंसर्ट किया वो। यहाँ पे लिखा टू डू ऑब्जेक्ट एरो की साइन। अपनी तीसरी यहाँ पे टेबल का देखो यहाँ पे क्या है, फ़ोन नंबर है, रोल नंबर है और फोटो है। यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन नाम है और यहाँ पे मैंने लिखा है मोबाइल। तो यहाँ पे वापस यहाँ पे करूँगा फ़ोन, यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे देता हूँ अपने फॉर्म का नाम में, देखा मैंने यहाँ पे लिखा है रोल। आप देख सकते हो इसका मैंने यूज़ किया। ये जो मैंने फॉर्म में जो डेटा डाला वो यहाँ पे मैं आ गया है, उसको मैं यहाँ पे टेबल में डाल रहा हूँ। टू डू ऑब्जेक्ट स्लैश यहाँ पे अब दिखता हूँ फोटो करके मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट की, उसके अंदर डाल रहा हूँ। उसके अंदर आपको देखो ये नहीं लिखना, उसके अंदर आपको जस्ट नाम देना। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम यहाँ पे है, देखो फाइल का नाम चेंज फाइल नेम, आप देख सकते हो ये वेरिएबल में है। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। देखो अभी ये मेरा सारे डेटा मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन अभी ये इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट के लिए आपको एक सेव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखो ये सेव मेथड का यूज़, सेव मेथड को यूज़ करने के आप क्या करेंगे, बस जस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल करो टू डू ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेव मेथड आप यहाँ पे लिख देना सेव मेथड। देखो हमारा ये डेटा इंसर्ट हो गया। इतने से कोड के आपका डेटा इंसर्ट हो गया। मैंने यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, पहले मैंने यहाँ पे जो फॉर्म में मैंने आपको दिखाया, फॉर्म में जो डेटा डाला उसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उस वेरिएबल को स्टोर करने के बाद मैंने यहाँ पर देखो इमेज को यहाँ पे अलग से एक नाम चेंज किया, और यहाँ पे इमेज को मैंने यहाँ पे अपलोड के अंदर देखो पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट कर देगा, मूव नाम का फंक्शन। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे फोल्डर बना के दे देगा अपलोड अंडरस्कोर इमेज, उसके अंदर हमारी ये इमेज अपलोड कर देगा। उसके बाद मैंने वो सारे डेटा जो फॉर्म से मैंने लाए वो सारे मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर डाल दिए, और उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखो सेव करने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, रिटर्न करके मुझे जाना है। कौन से पेज में मैं जाऊँगा, देखो यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, वापस इसी पेज में आना चाहता हूँ मैं। तो इसी पेज में आना तो आप रिटर्न रीडायरेक्ट यूज़ करेंगे यार, रीडायरेक्ट। तो देखो रिटर्न रीडायरेक्ट और रिटर्न व्यू दोनों का डिफरेंस मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। देखो ये रहा, अब देखो रिटर्न व्यू और यहाँ पे मैंने यूज़ किया रिटर्न रीडायरेक्ट, उस दोनों का डिफरेंस मैं आगे समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखो बेसिक आपको मैं देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। रिटर्न व्यू यानी कि समझ लो रिटर्न व्यू के अंदर मुझे क्या पास करना है, अपने कोई भी एक HTML बोलो या फिर PHP का पेज का नाम देना है। देखो ये वाला इंसर्ट डिस्प्ले, वो आपको यहाँ पे पेज का नाम देना है व्यू के अंदर। और यहाँ पे रीडायरेक्ट के अंदर आपको क्या देना है, रीडायरेक्ट के अंदर आपको राउट का नाम देना है। देखो मैं आपके कौन सा जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट वाले ही पेज में जाना तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं लिखूंगा। देखो इंसर्ट वाला पेज कहाँ पे कॉल होता है, देखो यहाँ पे कॉल होता है इंसर्ट वाला पेज। तो ये इंडेक्स मेथड, तो इंडेक्स यानी कि समझ लो ये रहा, कहाँ पे गया इंसर्ट, देखो ये रहा। रजिस्ट्रेशन को मैं इस राउट को कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, इंडेक्स को कॉल करेगा। इंडेक्स यानी कि ये वाला, यानी कि ये हमारा इंसर्ट वाला पेज। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना राउट का नाम, सेव किया। सेव करने के बाद चलो हम एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है, कोई एरर आती है कि नहीं है चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ स्मिथ, मोबाइल नंबर के मैंने 10 डिजिट डाल दिए, उसके बाद 31। कोई एक इमेज अपलोड कर देते हैं। देखो ये मैंने सिलेक्ट कर दी, सबमिट बटन पे प्रेस करता हूँ, क्या होता है हम देखते हैं। अगर कोई एरर आती है तो हम उसको सोल्व करेंगे। देखो एरर नहीं आई यानी कि हमारा इंसर्ट हो चुका है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। देखो हमारा इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने यहाँ पे लारावेल 8 में सक्सेसफुली आपने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। आपको मतलब कि राउट कंट्रोलर सब कुछ आपको बेसिक आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करना है, blade.php कैसे यहाँ पे कंट्रोल को कॉल करना है, कैसे आप राउट का यूज़ करने की साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर MVC नहीं होगा। इसलिए आप राउट के साथ आप कंट्रोल को कॉल कीजिए और वो लॉजिक सेम टू सेम आप कंट्रोल के अंदर आप लिख सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर, देखो यहाँ पे पेज का आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज का नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ये मतलब कि करंट यहाँ पे टाइम ले रहा है, जो मैंने यहाँ पे टाइम का फंक्शन लिखा था ना, मैंने यहाँ पे इमेज का नाम चेंज किया था, ये हमारा करंट टाइम है .jpg। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये कि यहाँ इसने फोल्डर क्रिएट किया भी नहीं किया वो आपको बताया। देखो ये पब्लिक डायरेक्टरी है, तो देखो यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं किया था, ये मूव नाम का फंक्शन ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसको क्रिएट कर दिया। उसके अंदर देखो एक इमेज डाल दी। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखो हमारी ये इमेज अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो। कहाँ पे आई? ये बाय डिफॉल्ट आई पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर देखो यहाँ पे उसने फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर यहाँ पे डाल दी। तो आपका यहाँ पे क्रिएट का समझ लो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से आपका हो गया, कैसे आपको डेटा इंसर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे और एक मैं आपको बता देता हूँ कि आप, मुझे यहाँ पे एक मैसेज चाहिए सक्सेसफुली इंसर्ट। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है सेशन फ्लैश करके आता है। देखो ये सेशन नहीं है, सेशन फ्लैश है, दोनों में डिफरेंस है। सेशन हमें मुझे यहाँ पे सारे पेज में मुझे मिलेगा सेशन, और ये देखो ये सेशन फ्लैश है, यानी कि ये एट अ टाइम एक ही समय एक ही पेज पे यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद ये वापस यहाँ पे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली वन टाइम डिस्प्ले आफ्टर ऑटोमेटिक क्लियर बोलो या फिर डिस्ट्रॉय बोलो। देखो यहाँ पे जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो जहाँ पे मैंने कंट्रोल किया ना, वहाँ पे मुझे यहाँ पे सेशन फ्लैश एक क्रिएट करना है। पेस्ट किया, देखो क्या किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का मैंने यूज़ किया, देखो ये वाला रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने सेशन लिखा, ब्रैकेट किया, वापस यहाँ पे फ्लैश किया, उसका सेशन फ्लैश का मैंने यहाँ पे नाम दिया इंसर्ट। उसके बाद जो मुझे मैसेज देना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यो डेटा इंसर्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट ये की हुई और ये वैल्यू हुआ। यहाँ पे आपको कोई की देना है और वैल्यू में आपको कोई भी जो मैसेज आपको प्रिंट करवाना वो आप देख सकते हो। इस की को मैं यहाँ पे व्यू में आपको देखो यहाँ पे आप मिलेगी, कोई भी एक पेज में मिलेगी। यानी कि देखो जो भी मैं यहाँ पे पेज में जंप कर रहा हूँ उस एक पेज में एक ही बार ये मिलेगा, ये इंसर्ट वाला। देखो मैं यहाँ पे आ गया इंसर्ट वाले में, सेम ये इस पेज को मैं वापस यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट करने के लिए आपको देखो क्या यूज़ करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। 2 ब्रैकेट का यूज़ करना है, करली ब्रैकेट। देखो ये रहा, कॉपी किया, वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। देखो इंसर्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इंसर्ट, यहाँ पे अपनी की का नाम मैंने दिया था इंसर्ट। उसके अंदर ये मैसेज स्टोर है, तो वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया, वापस और एक मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। इस बार मैं स्मित वाछानी करके कर देता हूँ, स्मित वाछानी। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मैं 31 आपको दिखा देता हूँ। वापस यहाँ पे कोई एक का इंसर्ट करवा देते, कोई यहाँ पे इसको इंटर करवाया, इसको चेंज करके मैं 27 कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करता हूँ यहाँ पे आपका सेशन फ्लैश क्रिएट होगा और ये आपको देखो यहाँ पे मैसेज मिल गया, यो डेटा इंसर्टेड। ये एट ए टाइम एक ही पेज को यहाँ पे मिलेगा। देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये चला जाएगा, रिफ्रेश किया, देखो ये चला गया। आई होप आप समझ गए होंगे। सेशन जो हमें PHP में क्रिएट करते थे वो यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट अलग है, वो पूरे पेज में मुझे यहाँ पे मिलेगा। और ये सेशन फ्लैश एट समय एक ही पेज में जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, जो मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कंट्रोल में इस पेज में ये सेशन फ्लैश एक ही बार मुझे ये एक्सेस करने देगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे मैं फटाफट थोड़ी सी इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में देखो यहाँ पे क्या होगा, बूटस्ट्रैप उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिखा था, बूटस्ट्रैप अलर्ट्स बोलते हैं। देखो ये बूटस्ट्रैप अलर्ट मैसेज, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। कोई भी अच्छा सा देखो सक्सेस के लिए, देखो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला कोड है। देखो यहाँ पे इसको कॉपी किया, वापस अपनी वेबसाइट पे आ गया। जस्ट देखो इस मैसेज के नीचे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको उठा के कट करके इसके बीच में मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेव कर दिया। अब मैं अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैसेज मेरा नहीं है क्योंकि एक ही बार आपको दिखेगा, वो चला गया। लेकिन देखो ये अभी मुझे दिख रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब मैसेज आए तभी मुझे ये दिखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको एक इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी आप यहाँ पे कुछ भी इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे, कोई फॉर लूप वाइल लूप, तो आपको समझ लो ये आपको ऐसा करना है, कैसे @ करके आप उसको लिखना है, @if। देखो इस यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ पे डबल बार हो गया, @if। उसके बाद आपको लिखना है @endif। उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन पे क्या लिखना है, कंडीशन पे बस जस्ट आपको ऐसा लिखना है, सेशन पे उसको मिले तभी ये कॉल होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये सारा कोड यहाँ पे कट करके इसके बीच में लिख देता हूँ,
इसको यहाँ पे टेप दे दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब भी उसको सेशन मिले तभी भाई ये इसको तू कॉल कर, सेव किया, उसके बाद फटाफट यहाँ पे आ गया, उसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये चला गया। देखो वापस यहाँ पे कॉल करता हूँ स्मिथ वन करके, फटाफट मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करके दे देता हूँ। सबमिट बटन पे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखो ये आपका ये आ गया, योर डेटा इंसर्टेड है। वापस यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये डेटा चला जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए। इंसर्ट का हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब हम करेंगे डिस्प्ले करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था व्यू फाइल यूज़, यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम मैं सेशन फ्लैश को यहाँ पे व्यू के अंदर यूज़ करना चाहूँगा। देखो ये से आप कर सकते हो, कोई भी आप समझ लो, यहाँ पे कोई भी आप व्यू के अंदर आप कोई भी यहाँ पे कंट्रोलर समझ लो, या फिर आप लारावेल का वेरिएबल यूज़ करोगे ना तो आपको @ करके उसको लिखना है, @ या फिर आप कोई भी यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपको ऐसा लिखना होगा वेरिएबल, $वेरिएबल, आपको ऐसा उसमें लिखना है। उसको मैंने यहाँ वापस जैसा था वैसा करके रख दिया।